आज वो दिन था जिसका इंतजार करे, चेहरे पर एक अलग ही चमक है। हसीन है कि थमने का नाम नहीं लेती, होंठ से आंखों से हर जगह से झलकर ही है। नैना को 3 महीने लगे यह सोचने में कि आखिर वो किस कलर कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी। फिर करीब 8 महीने के बाद हैंडमेड गाउन मेरी से खूबसूरत लग रही है। एक्सेट से मन ही पर लगेगा तो मान ही लो उसी कलर का सूट है राजवीर का। आंखों की चमक नैना को आंखों से कुछ नहीं है। आज ग्रेड एंगेजमेंट सेरेमनी नैना और राजवीर की। ग्रैंड सिर्फ बोलने के लिए थी, हंस में बड़ी, सबसे बड़े एक आलीशान होटल के बड़े खूबसूरत हाल जिसमें तारों और सूरज की तरह चमचमाते बेश की उम्र भी जैसे सलामी दे रहे हों मेहमानों को। हर टेबल पर कोई ना कोई जानी मानी हस्ती इंतजार कर रही थी या स्पेशल कपल का। और फिर राजवीर अपने अंदाज में स्टेज की तरह आ रहा है। 4-5 दोस्तों ने उसे घेरा हुआ है, लेकिन यह साथ में जब तक कहीं होंगे तब तक नैना ना आए। स्टेज पर आकर बस अब राजवीर को भी नैना का ही इंतजार है। जो गु सरफुसर हो रही है वो अचानक से रुकती है और एक सन्नाटा छा जाता है। हाल पूरा भरा है, लेकिन आज हर कोई सिर्फ नैना को देख रहा है। वो धीरे धीरे नजरों को ऊपर करके अपने इस स्पेशल पल को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रही है। सबकी तो बोलती बंद थी, लेकिन ऐसा भी कोई था जिसकी सांसें भी बंद हो जाती। कर्ण फिर मैं खड़े रख नैना को निहार रहा है। आंखों को झपकाना भी शायद भूल गया वो, उस पल वो खो गया। एक पल में उसने पास्ट से फ्यूचर की यात्रा कर डाली। पास्ट उसका बड़ा था, वो चाहता था ऐसा ना हो, और फ्यूचर वो चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन भी उसमें से को भी नहीं था। कर्ण वो था जो ना को बेंथा प्यार करता था। कर्ण और नैना की दोस्ती स्कूल के समय की है, लेकिन कर्ण अपनी मन की बात नैना को बता नहीं सकता। कर्ण के पास दिल था, प्यार था, पर वो नहीं था जो ना को चाहिए। नैना के सपने बड़े थे, वो जिस तरह के राजकुमार के सपने सजाए बैठी थी ऐसा राजवीर था, सच का राजकुमार ही। जैसे जैसे नैना के पैर स्टेज पर के राजवीर की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कर्ण के पैर उसे खा रहे थी। चल अब तो चल बस कर। अभी भी रुका क्या है सब देखने के लिए। आखिरकार कर्ण के पैर वहां नहीं टिक पाए, वो वहां से दरवाजे के और बढ़ने लगा। आखिर के बड़े फंक्शन में वो पहली बार आया था। ऐसा उसने जिंदगी में पहली बार देखा था। उसे नैना चाहिए थी। कर्ण अपनी कार में बैठा जो उसकी नहीं थी, लाया था मांगकर अपने दोस्त से खास इस फंक्शन के लिए। कार स्टार्ट करने के लगे, आंखों के आंसू तो सूख गए, पर आजा नैना को इस तरह देखकर वापस आ गए। कर्ण को अकेले में बैठकर रोना था, इसलिए गाड़ी ना घर की तरफ गई ना किसी दोस्त की तरफ। कर्ण गाड़ी को दूर ले जा रहा था। एक सुनसान जगह पर जंगल के पास उसकी गाड़ी पर ब्रेक लगा। बाहर दरवाजे पर के नीचे बैठ गया। अपनी किस्मत पर रो रहा था। आवाज सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था, ना कोई आंसू पोंछने वाला। कुछ देर बाद बहते आंसू अपने आप ही सूख गए। सोचा उसने कि अब कुछ फायदा नहीं है। उताहू अपने आप को समझा रहा था और दरवाजा खोला, लेकिन कुछ था जो उसे गाड़ी में बैठने से रोकने वाला था। उसने कुछ देखा था जिससे वो रुक गया। एक बार फिर मुड़ा देखने के लिए। दूर झाड़ियों में कुछ चमक रहा था। यह कोई साधारण चमक नहीं थी, सतरंगी उजाला था। उस चकचौध भरी महफिल में ऐसा कुछ नहीं देखा था शायद जो उसने अभी देख लिया। खुद को रोक नहीं पाया। पास गया उस अजीब सी खींचने वाली चमक के। झाड़ियों में पड़े एक छोटे से संदूक से वो चमक आ रही थी। एक सुनसान जगह और वहां पर पड़ा हो कोई छोटा सा संदूक, वो भी साधारण नहीं, सतरंगी चमकता हुआ। शुरुआत में उठाने में हर किसी को संकोच होगा। ऐसा ही कुछ कर्ण के साथ हो रहा था। मन में पहले से बहुत कुछ, ऊपर से यह चमचमाता नया कुछ। फिर भी कर्ण ने उसे उठाने का मन बनाया। धीरे धीरे डरते डरते उसके हाथ वहां तक गए। कपकपाते हाथों से उसने उसे उठाया। हाथ लगाते ही ऐसा लगा जैसे शरीर की सारी नसों का खून दौड़ते दिखाई देने लगा हो। एक नया उजाला उसके अंदर से आ रहा हो। धड़क 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 न किसी भागती ट्रेन से एक मन ही थी। हाथ में उठाया वो संदूक तो उसे पता चला कि चमक संदूक के अंदर से आ रही है। संदूक खोला तो उसके सामने था उसकी किस्मत चमकाने वाली किताब, रहस्यमयी किताब। घर आकर उसने सबसे पहले जो काम किया वो था उस किताब को खोलकर पढ़ना। पहला पन्ना उस किताब का खोला। लिखा था, यह किताब आपकी किस्मत बदल सकती है। आप खुशकिस्मत है जो इस किताब के अधिकारी बने। आपको यकीन होगा, लेकिन आप इसमें जो भी लिखेंगे वो पूरा होगा। सब कुछ मिलेगा आपको इस किताब के जरिए। बदले में आपको इसकी एक कसर मानना हो, वो यह कि आपको इसे सम्मान देना होगा, आपको इसे याद रखना होगा। अगर आप न एपिस्क्रो तो यह किताब आपकी मालिक बन जाएगी। आपको 24 घंटे में एक बार इसे खोलकर कुछ लिखना होगा। बस एक लिखेंगे वो मिलेगा। बस इस शर्त को ना भूले। अगर आप इस बात से मान ले हैं तो किताब का दूसरा पन्ना पलटिए। अगर आपका जवाब ना है तो इसे जहां से लिया है वही वापस रख दें। एक बार पन्ना पलटने के बाद यह किताब आपकी हो जाएगी। कोई भी इस बात को एकदम से मानने को तैयार नहीं होगा, लेकिन उस किताब से आती रोशनी अब बयां कर रही थी, यह कोई साधारण चीज तो हरगिज नहीं है। फिर भी कुछ देर वो ही बैठा रहा। मन में यही लग रहा था कि शायद ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन फिर भी कर्ण ने वो लिख दिया जिसके वजह से उसका मन भरा हुआ था। नैना। कर्ण ने लिखा कि नैना सुबह उस घर पर आए उससे मिलने।
उसे पता था कि हो नहीं सकता क्योंकि आज ही नैना की एंगेजमेंट हुई है और नैना राजवीर के साथ ही रहेगी, लेकिन फिर भी उस लिख दिया। लिखकर उसने किताब भी बंद कर दिया और फिर ख्यालों में खो गया और वहीं सो गया। रात को कब सोया, दरवाज़ा बंद था या खुला उसे कुछ पता नहीं। ने छोटे से कमरे के फर्श पर वो पड़ा था। उसकी आंख खुली तो सामने चेयर पर नैना। उसने देखकर पहले अनदेखा कर दिया और फिर अपनी आंख बंद करके सो गया। उससे लगा कि यह उसका एक ख्याल मात्र है। लेकिन जब नैना ने उसे पुकारा तब उसने आंखें वापस खोली। करण है, करण। नैना की आवाज़ उसके कान में पड़ी। नैना, तुम यहाँ? कल तुम कहाँ गायब हो गए थे? मुझे दिखाई नहीं दिए। मैंने कितना पूछा तुम्हारे लिए। करण, लेकिन अभी तुम यहाँ क्या कर रही हो? नैना, अरे राजवीर को अचानक बाहर निकलना पड़ा। कहाँ कि शाम तक वापस आए जाएगा और तुम जानते हो कि उसके बाद मुझे अगर किसी से बात करने का मन करता है तो वो हो तुम। करण नैना से बात कर रहा था और साथ में उस किताब के बारे में भी सोच रहा था। रात में वो भी उस किताब के सामने था। फिर कुछ लिखने को इस बार उसने लिखा कि नैना उसके साथ कल का डिनर करें। यह बात का होना ना के बराबर था, लेकिन शायद अभी वो किताब पर पूरा यकीन नहीं कर पा रहा था, इसलिए एक बार फिर उसने लिखा टेस्ट करने के लिए। अगली शाम को इंतजार कर रहा कि नैना फिर उसके पास आए, लेकिन नैना घर पर नहीं आई। उसने फ़ोन किया और कहा कि आज मेरे साथ डिनर कर सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कर्ण की आंखें चमक उठी, उसे यकीन नहीं हुआ अपने कानों पर। उसने किताब को उठाकर चूमा और झूमने लगा उसके साथ। अब उसको यकीन होने लगा था उस किताब के जादू पर। शाम को करण नैना की बुलाई जगह पर गया उसके साथ डिनर करने। उसे मन में एक विश्वास आया गया था कि अब नैना उसकी होने वाली है। नैना ने कर्ण को कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है कि राजवीर चाहता है कि शादी 1 महीने हो जाए। पहले उसने कहा था कि 2 साल, पर पता नहीं अब उसका मन क्यों बदल गया। करण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम बताओ क्या करना है। कर्ण थोड़ा साग बराया यह बात सुनकर, लेकिन फिर उससे क्या लाया किताब अब, और वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए जोर से हंसने लगा। नैना को समझ नहीं आया कि करण क्या कर रहा। वो बोल रही थी, मैं तुमसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हूँ। रात करण आया और उसने किताब खोली। अब वो किताब को चैलेंज करने की सोच रहा था। उसने सोचा कि अभी तक उसने किताब को कोई बड़ा काम नहीं दिया, अब किताब को बड़ा काम देने वाला था। उसने लिखा, नैना की सगाई टूट जाए कल की कल। इतना लिखकर उसने किताब बंद की और आईने के सामने कर को निहारने लगा और करने लगा कल का इंतजार। सुबह से इंतजार में था फ़ोन के, लेकिन इंतजार करते करते शाम हो गई और शाम से फिर रात 9 बज गए थे, लेकिन अभी तो उसका फ़ोन नहीं बजाना ही नैना आई। जब घड़ी के कांटे 11 बजन की तरफ जाने लगे तब उसने आस छोड़ दी। किताब की तरफ देखा जो दूर पड़ी। उसने मनब ना लिया था कि उसे उठाकर वो खिड़की के बाहर फेंक देगा। ये करने के लिए वो अपने बिस्तर से उठा और किताब की ओर जाने लगा। किताब को हाथ से उठाया और तब भी पास पड़ा फ़ोन बजा और कॉल था नैना का। उसने किताब को रखा और फ़ोन रिसीव करके कुछ नहीं कहा। करीब 10 सेकेंड के बाद नैना ही वहां से रोते हुए बोली, करण, अरे नैना क्या हुआ, रो क्यों रही हो? नैना, राजवीर ने सगाई की रिंग वापस भेज दी। कहाँ? मेरा फ़ोन भी नहीं उठा। बोला कि उसे अब रिलेशन में नहीं रहना। थोड़ी देर बाद करण को नैना की आवाज़ सुनना बंद हो गई। वो सिर्फ किताब को निहारे जा रहा था और फिर फ़ोन काटने के बाद जोर 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 से हंस रहा था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। फिर रोज़ किताब में लिखने लगा। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, नैना। नैना की खुशी, नैना की पसंद। धीरे धीरे करके उसने किताब से सब मांगा, पैसा, नैना का प्यार। नैना राजवीर को भूल जाए। नैना उससे बहुत प्यार करने लगे। घर, गाड़ी, बिजनेस, सब कुछ बहुत कम समय में वो ऊपर जाने लगा। उसकी तरक्की देखकर हैरान था। कई लोग थे जो उसके पीछे भी लगे, लेकिन वो जानता था कि उसका ग्वाल भी बांका नहीं कर सकता। किताब जो है करीब 2 साल बाद उसने वो किया जो वो करना चाहता था। सगाई नैना से भी, जहां नैना और राजवीर की हुई थी। पहले यह सोचना मुश्किल था, लेकिन अब किताब की बदौलत यह सच हो रहा था। नैना तो चाहती थी वो शादी करे, लेकिन करण ने 10 दिन की लंबी वेडिंग का प्लान बनाया था, जिसमें सगाई पहले थे। करण सोच रहा था कि हस्पनस हो गया। ठीक है, 2 साल पहले उसने नैना को ऐसे ही देखा, लेकिन किसी और के, और आज नैना उसकी होने वाली थी। धूमधाम से सगाई हुई, बहुत गेस्ट आए। पूरा हाल भरा था उनको बधाई देने में। मीडिया, न्यूज़, सभी लोग थे उस सगाई को कवर करने के लिए। और अब सही था वो वक्त बकरन चूक गया। अचानक भीड़ में खड़े हुए उसको याद आई किताब की। 24 घंटे के ऊपर आ गया। सब कुछ छोड़कर वो कमरे में भागा। टाफट जाकर उसने अपना बैग निकाला और किताब को खोला और उसने लिखना चाहा, लेकिन वो कुछ भी नहीं लिख पाया। अब किताब ने लिखा, आपने मेरा अपमान किया है, अब आपको वो करना होगा जो मैं लिखूंगी। मालिक तू नहीं, अब मैं हूँ। कर्ण को यकीन था कि उसके साथ अब जरूर कुछ बुरा होने वाला है। किताब ने उसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन अब किताब क्या करेंगी यह सोचकर वो बुरे हाल था। किताब ने उसके लिए पहला काम लिखा कि तुमको नैना तमाचा मारना है। यह पढ़कर उसने समझ आ था कि आगे और क्या क्या होने वाला है।
उसने उस किताब को बंद कर दिया और बेगम डाल के अलमारी के अंदर बंद कर दिया। घबराते हुए उसने सोचा कि अब वो इस किताब को कभी नहीं खोलेगा। उसने नैना को मारने का सोचा भी नहीं था। लेकिन अगले दिन नैना सुबह से घर पर नहीं थी, ना ही उसका फोन लगा। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। शाम होकर रात हो गई, लेकिन ना का कोई अता पता नहीं। उसे पता था कि अब सब कौन कर रहा है। उसने बेग से किताब निकाली और जोर से कहा, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। किताब खोली तो किताब ने लिखना शुरू कर दिया। मैंने हर वो काम किया था जो तुमने कहा, वो भी सिर्फ 24 घंटे ना होगा। और अगर तुमने मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो याद रखना हुई बहुत बुरा होगा। उसके किताब अब खोलते ही नैना घर आ गई। उसको आते ही देखकर करण ने उसे जोरदार तमाना मार दिया। कब से तुम्हारा फोन लगा रहा हूं। नैना को करण का यह रूप समझ नहीं आया। वो अपने कमरे में भाग गई। करण ने सोचा कि कल उसे कुछ बोलकर मना लूंगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि किताब ऐसा कुछ लिखने वाली है। किताब ने लिखा कि करण उसके सामने 20 घंटे तक बिना हिलडुले सिर्फ बैठा रहेगा। करण को पता था कि वो अब फंस गया है। उसने ऐसा ही क्या रहा। बीच में उसे नींद की झपकी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी आंखों पर पानी मारा। अगला काम था उसे 200 किलोमीटर दूर जाकर एक घाटी से नीचे अपनी कार गिरानी है और वापस 24 घंटे के पहले आना है। वरना अनजान गाड़ी लेकर गया। बारिश की वजह से गाड़ी खराब हो गई, लेकिन उसने जैसे तैसे किताब काम किया, उसे गिराया। वापस आना लगा नामुमकिन था। सड़क सुनसान थी, कोई नहीं था। अंधेरी रात और मूसलाधार बारिश में उसे सिर्फ नैना दिखाई दे रही थी जाते हुए। वो पागलों की तरह भागता रहा और एक पेड़ सेट कराकर गिर गया। आंख खुली तो वह अस्पताल में थी और नैना उसके सामने थी। कितने अजीब बन गए हो तुम। कुछ दिनों से क्या कर रहे थे तुम वहां? चलो तुम आराम, बाद में बात करेंगे। करण ने कुछ देर के लिए आंख बंद की। उसे ख्याल आया किताब का। उसने नैना को कहा कि उसे घर जाना है। नैना ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन करण ने जिद की वो बेड पर से उठकर चलने का। नैना उसे घर ले आई। घर आते ही वो अपने कमरे में गया और उसने किताब को ढूंढा, लेकिन उसके सारा घर छान लेने के बाद भी उसे किताब की नहीं मिली। उसने इसके बारे में किसी से कुछ नहीं, नैना को भी नहीं। इसलिए नैना के बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं कहा कि वो क्या ढूंढ रहा है। आखिरकार उसे पता चल गया था कि किप होगी। उसे अब कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या होगा। वो बड़बड़ाते हुए सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने थी नैना और उसके साथ था राजवीर। करण उन दोनों को देखकर जैसे हक्काबकार हो गया। जैसे ही वो उठा, नैना ने उस जोरदार तमाचा मारा। तुम इतने बड़े धोखेबाज हो, मैंने ही सोचा था। तुमने राजवीर को फोन किया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं, मैं तुमसे प्यार करती थी। राजवीर के पीछे मैं सिर्फ पैसों के लिए थी। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतने गिरे इंसान हो। मुझे पाने के लिए इतने बड़े झूठ बोलो। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दोबारा अगर दिखाई दिए तो फिर किसी को भी नहीं दिखाई दे। उतराते जाते एक तमाचा और टिका दिया। करण एक बार फिर हंसा। अब उसकी हंसी पहले वाली हंसी की बिल्कुल उल्टी थी। अब यह हंसी बर्बादी को देखकर थी। करण ने जितना जल्दी नाम बनाया था, उससे कहीं जल्दी उस अनाम में टरहाना, बल्कि उसके सारे रुपये पैसे शोहरत मिट्टी में मिल गई। झूठ धोखाधड़ी के उस पर 36 मामले दर्ज हुए, जिसकी सजा बहुत लंबी होने वाली थी। हवालत में बैठा करण यही सोच रहा था कि किताब आखिर कहाँ गई और उसने करण को जिंदा क्यों छोड़ दिया। नैना अपने कमरे में बैठी थी, कुछ सोच रही थी। उसके हाथ में पेन था और उसने लिखना शुरू किया। सामने वही शतरंगी चमकती किताब थी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर सुन सकते हैं। हमारी कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।